जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। चलिए साथियों, सभी लोग आंसर लगाइएगा। सभी क्वेश्चन पर आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों कौन? ओम बिरला। ऑप्शन सी लगाए हैं आप, तो बिल्कुल सही जवाब है। ओम बिरला जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल जो है ना ये कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो है ये स्थापित कहाँ पर हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा, ये स्थापित हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोलकाता में। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान हो जाएंगे? तो सबसे मूल्यवान धातु हो जाएंगे आपके कौन? प्लेटिनम। ऑप्शन आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों। अगला प्रश्न आता है, ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज जो है ना ये कहाँ पर स्थापित हुआ था साथियों? तो ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज जो है ये पटना में स्थापित हुए थे। ऑप्शन ए लगा है, तो आपका सही जवाब है पटना में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत इसमें कुल 6 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों, सही जवाब 6 पदक जीते हैं भारत। अगला प्रश्न आपका आता है, लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होती है? साथियों, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में देखने को भी मिलेगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। बताइए कि लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होते हैं? तो ये सामान्यतः 5 वर्षों पर होते हैं। ऑप्शन बी लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन साथियों 2015 में हुए थे। ऑप्शन आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2015 में। अगला प्रश्न आपका आता है कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के जो यहाँ पे नेता थे कौन हो जाएंगे? तो चंपारण सत्याग्रह के नेता थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है? हाथी ये वन्य जीव है, आपको पता है। हिरन भी क्या है? वन्य जीव है। और गेंडा भी है, लेकिन बकरी नहीं है। आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, बकरी नहीं है, वन्य जीव। अगला प्रश्न आता है, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। बताइए साथियों, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन आपका बी है, सही जवाब यहाँ पे मोहम्मद यूनुस है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? चलिए साथियों बताइएगा, इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, खनिज, भवन या भूमि। तो इनमें कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, भवन जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है साथियों? तो इनमें कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? सभी लोग बताएंगे। लाउड स्पीकर है, बिल्कुल है। यातायात के साधन, ये भी आपके लाउड स्पीकर का कारण है। रसायन, ये आपका नहीं होगा। रसायन जो है ये ध्वनि प्रदूषण का कभी भी कारण नहीं बन सकता है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? बताइए साथियों,
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति का आपसे नाम जो है ना पूछ दिया गया है, तो आप बता दीजिएगा कमला हैरिस हो जाएंगे। ठीक है, कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, राजंग का पूरा रूप क्या है? तो राजंग का पूरा रूप क्या है? तो राजंग का पूरा रूप हो जाएंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो ये राजंग का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है, बताइए कृषि पर, उद्योग पर, व्यापार पर या सरकारी नौकरी पर होगा? तो बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित किस पर है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था आपके कृषि पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कृषि पर है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि नेपाल की राजधानी है, काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी क्वेश्चन है आपके लिए, बता देंगे। नेपाल की जो है राजधानी हो जाएगा, तो नेपाल की राजधानी यदि आप बी लगाए हो तो सही है, काठमांडू है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी के जो भर्ती आई है 2025 में, इनके लिए यहाँ पे जो भी आपको क्लास करवाएंगे बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ करवाएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा और बिल्कुल आप लोग क्लास कीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बताइए कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है संसद में, मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका में या पंचायती राज व्यवस्था में? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ना, ये पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ऑप्शन यदि आप डी लगाए हों तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक, यहाँ पे बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, बाढ़ क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन रेल दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? मनुष्य के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा कौन थे? बताइए। तो 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा आपको पता होगा वीर कुंवर सिंह जी थे। ऑप्शन यहाँ पे आपके बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था? तो बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था साथियों? तो याद रखिएगा बिरसा भगवान का संबंध हो जाएंगे आपके मुंडा जनजाति से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुंडा जनजाति से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है या रूस है? तो 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? तो साथियों ये आपके हुए हैं किस देश में? फ्रांस में। यदि आप सी लगाए हैं तो सही जवाब है, फ्रांस में हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया? बताएंगे साथियों कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महादेश देखा जाए तो ये एशिया महादेश है। ऑप्शन सी सही जवाब है, एशिया महादेश। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए सभी लोग, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो का है भारत का केंद्रीय बैंक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 1942 में जो है पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो साथियों याद रखेंगे 11 अगस्त को जो है पटना में सचिवालय गोलीकांड हुए थे, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? बताइए साथियों, जापान की जो मुद्रा है ये क्या कहलाती है? तो जापान की मुद्रा कहलाती है एन। ऑप्शन आपका बी होगा, एन कहलाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थित है? बताइएगा, बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में प्रथम जू सफारी हो जाएंगे साथियों राजगीर में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, राजगीर में है।
अगला प्रश्न आता है, जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? तो जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस संसाधन में होता है या किस काम में होता है साथियों? तो बता दीजिएगा। खेतों की सिंचाई में जो है ये होती है सबसे ज़्यादा जल संसाधन का काम, आप लोग याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है कुल आपके 60 तक क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि साथियों BSS कार्यालय परिचारी के जो भर्ती आई है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे जो 100% आपके पेपर में आएंगे। तो अच्छे से आप जुड़े रहिए और डेली क्लास कीजिए। आपको यहाँ पे डेली जो है क्लास करवाए जा रहे हैं और PDF के लिए आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा साथियों, ताकि PDF आप लोग को मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।